देखो देखो, ये ही एसी सोर्स मिला जिसको कन्वर्ट करना है हमको डीसी में। एसी सोर्स, आउटपुट में रेजिस्टिव लोड और डायोड की जगह में एक थायरिस्टर। ये बहुत हार्ड सर्किट था, ये बहुत हार्ड था सर्किट। बोलो, हार्ड था सर्किट क्या? बाकी लोग को सुनाई दे रहा है बात कि नहीं? तो यही तो सर्किट था, बहुत बहुत हार्ड था ना सर्किट। तीन तो चीज था, सोर्स, थायरिस्टर एंड रजिस्टर, रेजिस्टिव लोड। और थायरिस्टर डायोड के साथ थोड़ा डिफरेंस है, इसमें गेट पार्ट रहता है, गेट सिग्नल इसका रहता है। ओके, अभी इसे कैसे काम करेगा ना, इसमें देखो हम लोग सोर्स यहाँ से दिए VS BM sin ओमेगा t, और उसके बाद क्या होगा ना, तुम्हारा जो हमारा SCR है वो इसमें एनोड में पॉजिटिव देंगे, या पॉजिटिव एक हाफ, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी एक बार 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 एक ही चीज बोल रहे हैं हम, जो ऐसी सोर्स सिग्नल होता है उसका दो हाफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव सिर्फ वाले यहाँ पर पॉजिटिव गया है, यहाँ पर कैथोड के पास पॉजिटिव जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, इसमें हम लोग जब तक गेट पल्स नहीं देंगे, गेट पल्स देंगे तो तुरंत ये टर्न ऑन हो जाएगा, और ये पोर्शन टर्न ऑन होगा मतलब, टर्न ऑन होगा मतलब शॉर्ट, ये पोर्शन टर्न ऑन होगा मतलब शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होगा मतलब यहाँ से फ्लो होके, करंट फ्लो होके इस डायरेक्शन में फ्लो होके इस डायरेक्शन में फ्लो होके सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ओके, तो रेजिस्टिव लोड और रेजिस्टिव के अक्रॉस से हम लोग आउटपुट वोल्टेज यहाँ से देख लेंगे। यही मेरा मेन ऑपरेशन है इसका, ये पॉजिटिव भाग के लिए। जब इसमें नेगेटिव भाग मतलब पॉजिटिव भाग ये वाला हाफ खत्म हो गया, फिर जब रिवर्स, रिवर्स वोल्टेज मतलब यहाँ पर नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो ये ऑलरेडी उस टाइम ओपन सर्किट रहेगा, इसमें ये ओपन हो जाएगा, मतलब सारा का वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस उस टाइम वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और आउटपुट सेक्शन में हम लोगों को वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, क्या बोलो? क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा नेगेटिव हाफ में? कैसे मिलेगा हमको बताओ? इसमें भी तुमको मिलेगा, इसमें भी तुमको मिलेगा, कैसे मिलेगा हमको बताओ? तो गेट तो है, तो क्या हुआ यहाँ पर पॉजिटिव होगा तभी ना, कहना गेट पास दे रहा है, उसके बाद ये कंडक्ट हो रहा है। जब रिवर्स, ऑलरेडी रिवर्स यहाँ पर एनोड वोल्टेज, अभी तुम बोले सर लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से नीचे होगा तब जाके ये थायरिस्टर ऑफ हो जाता है, तो जब पॉजिटिव वोल्टेज होता है तब तो ऑन किया, और जब नेगेटिव वोल्टेज इसमें आएगा तुम कैसे बोल रहे हो सर वो ऑन रहेगा गेट के कारण? तुमको एनोड वोल्टेज तो तुम होल्डिंग करंट से नीचे कर दिए हो, तो गेट में पास देगा तो थोड़ी ऑन होगा। थाइसर ऑफ कैसे हो जाता है? इसका जो होल्डिंग करंट होता है इसका नीचे हो जाएगा ना, एनोड का नेगेटिव रिवर्स जो जाएगा। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव पल्स ठीक था, उसके साथ गेट पल्स दिया, ये ऑन हो गया, ये वाला कंडीशन शॉर्ट सर्किट, ये पूरा शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ में करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, मगर जब नेगेटिव आया तो एनोड का वोल्टेज क्या हो गया, ये तो एनोड पार्ट है, एनोड का क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये अभी क्या हो गया ना, इसका जो एनोड करंट था वो होल्डिंग करंट से नीचे हो गया, नेगेटिव मतलब, और होल्डिंग करंट से नीचे हो जाएगा मतलब मेरा थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में चल जाएगा। तो ऑफ, और जब थायरिस्टर ऑफ होता है तो ओपन सर्किट हो जाता है, ये वाला खुला हो जाए ओपन हो जाएगा, मतलब इसका जो सब सोर्स वोल्टेज था ये पूरा इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर ही ड्रॉप हो जाएगा। और ओपन सर्किट मतलब इसमें कोई वोल्टेज जाएगा इस सेक्शन में तो, और एक बार पॉजिटिव में इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट होने के शॉर्ट होगा उसके बाद हम लोग को करंट मिलना बा वोल्टेज मिलना शुरू होगा। मगर जब ये रिवर्स वोल्टेज इसमें अप्लाई होगा, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज एंड रिवर्स, एक हाफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ रहते हैं इसी में, पॉजिटिव के कारण हम लोग को कंडक्ट किया, हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिला। बट जब रिवर्स वोल्टेज दिया, ये जो वोल्टेज था एनोड एनोड में एससीआर थायरिस्टर में, ये होल्डिंग करंट से नीचे होता है, इसलिए ये ओपन सर्किट, ये ओपन रह जाएगा। ओपन रह जाएगा मतलब इसमें आउटपुट सेक्शन में हम लोग को कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा इस नेगेटिव भाग के अंदर। फिर जब पॉजिटिव भाग आएगा फिर हमको करंट मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमको फिर मिलना मिलना शुरू हो जाएगा विद रेजिस्टिव लोड। बात क्लियर?
बाकी लोग की क्लास है क्या? ऐसे ही म्यूट करके रख दिए, कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पर गेट में हम देखो, एनोड में पॉजिटिव दिए, पहले पॉजिटिव आपके करंट पॉजिटिव जा रहे हैं, मगर एनोड में पॉजिटिव जाने से ही तो मेरा ईसीआर ऑन नहीं होता है, ऑन हो जाता है डायरेक्ट। तो हाई वोल्टेज अप्लाई करना होगा एनोड में, तब जाके ब्रेक डाउन होगा इसका जंक्शन, तब जाके ब्रेक होता है। और उसमें क्या रहता है, मेरा थाइस्टर डैमेज होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम लोग को जब हम थाइस्टर पढ़ाए थे सर, इसका वोल्टेज साथ साथ जब हम गेट पास अप्लाई करेंगे तो इजी ये ऑन हो सकता है। क्या याद नहीं हो रहा है? देखो ये सर्किट देखो, देखो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था, ये वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे थे इस जगह के बाद ऑन हो रहा था। मगर हम लोग जब गेट पास अप्लाई देना शुरू किया इसमें, इस जगह के बाद ये आके हमेशा ऑन हो रहा था। मगर जब गेट पल्स का यूज किए हम लोग, एक मिनट देखो यहाँ पर वही सेम फिगर में जब गेट पास देना शुरू किया, देखो IG1 IG2 IG3 जब गेट दिया, पर यहाँ से ही कॉन्डक्ट करना शुरू कर दिया जल्द, सामने से ही, उतना दूर जाना नहीं पड़ा। देखो वोल्टेज V3 IG1 के कारण, और हम लोग को फॉरवर्ड लीकेज जो था मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ के आने के बाद ही ऑन होता था एनोड में, मगर आई गेट के कारण वो तुरंत ऑन हो जाता था। ठीक है, यही तो थाइस्टर का कॉन्सेप्ट था। डायोड कैसे स्टार्ट होता है तुम्हें बताओ, हाउ टू कंडक्ट डायोड। बोलो, डायोड कैसे कंडक्ट होता है? बताओ। हाँ, नॉर्मल सोर्स में दिया था, एनोड में पॉजिटिव दिए, बस मेरा डायोड कंडक्ट कर रहा था यहाँ वहां पर। मगर यहाँ क्या हो रहा है, नॉट इन पॉजिटिव सोर्स देने से भी ऑन नहीं होगा, इसको गेट पास सिग्नल देना होगा, एक बाहर से अलग एक सर्किट से इसको गेट सिग्नल देना होगा। यहाँ पर ये गेट पॉइंट है, गेट में एक अलग पाल्स, गेट पाल्स में एक पाल्स देना होगा, इसी के कारण थाइरिस्टर ऑन होगा। एनोड वोल्टेज मेरा पॉजिटिव तो रहेगा, उसके साथ जो गेट सिग्नल होगा उसको भी अप्लाई करना होगा यहाँ पर। ठीक है, और और, और जो गेट सिग्नल हम कहाँ अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा मेरे एंगल के ऊपर। हम 30 डिग्री एंगल में कर सकते हैं, 50 डिग्री एंगल में कर सकते हैं, मतलब जो उसके पहले जो देखा IG1 IG2 IG3, वो डिपेंड करेगा मेरे हिसाब से हम कहाँ पर उसको ऑन करना चाहते हैं उस बेसिस पे। ठीक है, तो ये मेरा है VS सोर्स, ये VM साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी एंगल इधर, तो ये 0 है, ये क्या है, पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई। ओके, तो हमको थाइस्टर को ऑन करना है, उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, क्या करना होगा बोलो। इसमें तो पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है, मगर इससे ऑन नहीं हो रहा है। इससे को ऑन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट में सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो IG करंट बा गेट करंट देंगे, IG करंट कहाँ प्रोवाइड करना है ना, हम इस जगह में इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी एक एंगल में हम IG करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। पकड़ लेते हैं हम, ये जो एंगल है ये है मेरा अल्फा, अल्फा एंगल में हम लोग एक गेट पल्स अप्लाई किए, गेट पल्स दिया यहाँ पर। ओके, क्या किए ना, हम लोग गेट पल्स दिया यहाँ पर, इस एंगल में गेट पल्स दिया, इसको बोलते हैं हम लोग फबा, इसको बोलते हैं हम लोग फायरिंग एंगल इसको। ठीक है, और इससे भी ड्रॉ कर लेते हैं पाई का भी। अभी
गेट पल्स तो हम लोग आईजी करंट अप्लाई कर दिए, तो आउटपुट वोल्टेज अभी कैसे आएगा वो हम देखेंगे। आउटपुट वोल्टेज, बोलो आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगा, एनी आइडिया? ये तुम्हारा वी आउट, जो मेरा मेन मुद्दा है, वी आउट एंड आई नॉट को देखना है। आउटपुट वोल्टेज को मेरा मेन तो एम है ना, एसी टू डीसी, डीसी कंट्रोलेबल डीसी आउटपुट चाहिए। तो ये जो हम यहाँ पर अल्फा एंगल अप्लाई किए गेट पास जिस जगह जिस पॉइंट से, आउटपुट वोल्टेज कहाँ से होगा, यहाँ से ही मिलेगा क्या, जीरो से ही ना, कहाँ से मिलेगा? जहां से आईजी करंट, मतलब जहां से हम पाल्स अप्लाई किए, ठीक, तो उस जगह से हमको मिलेगा, मतलब इस बेसिस पे, इस पोर्शन में हमको करंट नहीं मिलेगा, ये वाला पोर्शन में, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज इस पॉइंट से मिलेगा, ओके। तो ये हो गया मेरा, क्या है ना, ये मेरा मैक्सिमम जो होगा, ये हमारा वी एम साइन अल्फा, अल्फा एंगल के बाद हम टिकर किए, और इसके बाद ही हमको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिला, ओके। नेक्स्ट पाई से 2 पाई क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज पाई से 2 पाई क्या होगा, क्यू, सर्किट ओपन हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज जीरो। थैंक यू, एकदम सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल, जीरो हो गए यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिला, फिर जीरो, फिर 2 पाई के बाद हम लोग क्या टिगर किए थे, पॉजिटिव में कितना में टिगर किए, अल्फा एंगल में टिगर किए, इसको क्या टिगर किए थे ना अल्फा एंगल में। तो हम यहाँ पर फिर एक टिगर का ड्राइंग बनाते हैं, एक टिगर किए हैं यहाँ पर अल्फा में, मतलब ये इसका जो फायरिंग, ये एक्चुअली फायरिंग एंगल होता है, मतलब जस्ट एंगल में हम लोग इसको टिगर करते हैं, इसको बोला जाता है फायरिंग एंगल, ओके। तो इसके बाद फिर इस जगह में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिलेगा कि नहीं, इस सेक्शन से फिर हमको इस टाइप से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ओके। तो ये जो है, यहाँ से इसके बाद ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, टोटल वी एम बाई वी, टोटल वी एम है मेरा जो भी मिला हमको। फिर तुम्हारा नेगेटिव हाफ में क्या होगा, इस जगह में जीरो, फिर जब होगा तब ये चलता रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज तुम लोगों का, जिस एंगल में हम टिगर कर रहे हैं उसको, जिस एंगल में फायरिंग कर रहे हैं उसको, तो उसी के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आउटपुट करंट हम लोग कैसे मिलेगा, आउटपुट करंट किस टाइप से होगा, बोलो, रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है, तो आउटपुट करंट किस टाइप से मिलेगा, बोलो, बहुत सिंपल है, रेजिस्टिव लोड है, आउटपुट वोल्टेज तुमको मिल गया, तो आउटपुट करंट किस टाइप से होगा, हम्म, ये थोड़ी इंडक्टिव इंडक्टिव बोले हम, जब नॉर्मल रेजिस्टिव लोड है, जैसे आउटपुट वोल्टेज होगा उसी के बेसिस पे ना आउटपुट करंट भी हमको मिलेगा, रेजिस्टिव तो लोड है, आई नोट इज टू वी नोट बाई आर होगा ना, रेजिस्टिव लोड है तो लाइक लगभग सेम ही आएगा हमको। तो सिंपल बोलो ना सर, उसका जैसे ही सेम आएगा, सिंपल एकदम, यहाँ से इस टाइप से कर दो उसको, सेम इस टाइप से, यहाँ से फिर इस टाइप से कर दो, ये होगा मेरा आउटपुट करंट का डायग्राम। ये क्या होगा, ये आउटपुट डायग्राम का जो जो भी जितना वैल्यू होगा, ये क्या होगा ना, वी एम बाई आर होगा, रेजिस्टिव लोड दिया है बस, और इधर ओमेगा टी, और इस जगह में कुछ हमको कुछ नहीं मिलेगा, फिर इस जगह से फिर शुरू होगा, इस जगह से फिर शुरू होगा पॉजिटिव के कारण, हो गया मेरा आई आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, ये गेट सिग्नल का पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट एक देखना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, क्या, किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, रिवर्स में, जो रिवर्स में वोल्टेज ड्रॉप होगा, पॉजिटिव हाफ में, पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव हम लोग अप्लाई किए थे, ठीक है, ये पॉजिटिव मेरा तो नॉर्मल साइन वेव, साइन जो साइनसोइडल सिग्नल होता है, जैसे सिग्नल होता है, इस टाइप से वेवफॉर्म है, तो इसमें इस टाइप से दिए, उसके बाद जो गेट सिग्नल अप्लाई किए, उसके बाद ही हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिला, आउटपुट करंट भी मिल गया,
ठीक है। मगर जब नेगेटिव हाफ दे रहे हैं पाई से 2 पाई, ये जो नेगेटिव हाफ मतलब पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव, एक साइकिल के 2 हाफ रहते हैं। तो नेगेटिव हाफ में क्या हुआ, नहीं नेगेटिव हाफ में मेरा थायरिस्टर ओपन सर्किट हो गए, क्योंकि इसमें एनोड वोल्टेज जो था वो बिलो देन होल्डिंग करंट हो गया है, इसलिए थायरिस्टर ऑफ हो गया। इसको बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन, मतलब इससे अलग से कोई सर्किट यूज करके थायरिस्टर को ऑफ करना नहीं पड़ा। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है ना, इसका अलग से कोई सर्किट यूज नहीं करना पड़ा पर ऑफ करने के लिए। ओनली गेट ट्रिगरिंग के लिए एक पल्स, एक सर्किट बनाना होगा जिससे पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। ओके, तो उस बेसिस पे हम लोग को आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट मिला है। मगर जब नेगेटिव हाफ हो रहा है उसमें क्या हो रहा है ना, उसमें नेगेटिव हाफ में क्या हो रहे हैं ना, नेगेटिव हाफ में ये जो पार्ट है, क्लास को रिजॉइन कर देना खत्म होने के बाद। देखो इस पोर्शन में मेरा VT का क्या होगा बताओ तो, कोई एक जन खुद आइडिया करके। ये तो पोर्शन था अल्फा का, ये पोर्शन अल्फा था ना, इसका अल्फा मतलब एंगल, जिस एंगल में हम लोग गेट ट्रिगर अप्लाई किए उसके बाद हम लोग आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली तुम्हारा थायरिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप VT, थायरिस्टर वोल्टेज ड्रॉप का ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो VT का ये अल्फा के सामने, अल्फा के बाद जो होगा तो अलग बतात है, अल्फा के सामने मतलब इस एंगल में VT क्या हो रहा था, जब तक हम लोग गेट में ट्रिगर अप्लाई नहीं किए तब तक जो भी वोल्टेज था सर्किट में वो कहां पर ड्रॉप हो रहा था, एनोड मतलब थायरिस्टर के अक्रॉस में। जब तक गेट पल्स हम लोग जब तक अप्लाई नहीं किएंगे, थायरिस्टर को ऑन करने का प्रोसेस क्या है ना, उसमें गेट पल्स अप्लाई करना होगा। जब तक गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ये मेरा थायरिस्टर ऑन नहीं है मतलब ये कॉन्डक्ट नहीं कर रहा है, ओपन सर्किट है। तो ओपन जब तक रहेगा तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप, इसी में इस एंगल में वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। तो देखो हम लोग अल्फा के एंगल के बाद ट्रिगर किए, मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, ये जो अल्फा पोर्शन है, इसमें सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था, VT के अक्रॉस। बात समझ में आ रहा है, सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, VT के अक्रॉस। तो इसमें क्या होगा, इसका वेवफॉर्म किस टाइप से बनाएंगे बताओ, VH के हिसाब से, मतलब सर इसमें पूरा वोल्टेज ड्रॉप इस टाइप से वोल्टेज ड्रॉप होगा इस पोर्शन में। ठीक, ये जो बनाया हम देख पा रहे हो, ये अल्फा में इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ। उसके बाद आफ्टर अल्फा एंगल के बाद अल्फा से पाई तक इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा, VT वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों नहीं, क्योंकि इस टाइम वो थायरिस्टर क्या कर रहा था, कॉन्डक्ट कर रहा है, मतलब शॉर्ट पाथ प्रोवाइड कर दिया। शॉर्ट पाथ मतलब यहाँ से पूरा सप्लाई इस टाइप से घूम रहा है, तो अभी इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। क्लियर, बट आफ्टर पाई व्हाट विल बी हैपन, आफ्टर पाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुआ पाई के बाद, कि सब लोग देख पा रहे हो ना यहाँ पर क्या, पाई के बाद रिवर्स वोल्टेज। जब थायरिस्टर का एनोड में रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड होता है तब उसका जो एनोड करंट है होल्डिंग करंट से बिलो होल्डिंग करंट हो जाता है। तो मेरा क्या होता है, थायरिस्टर अभी उस समय क्या होता है, ओपन हो जाता है। थायरिस्टर ओपन, जो शॉर्ट हुआ था अभी ओपन है, मतलब इसके अक्रॉस उस टाइम में क्या होगा, सारा वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस हो जाएगा। तो रिवर्स जो वोल्टेज जो अप्लाई हुआ था नेगेटिव हाफ में, तो इसके बाद क्या होगा, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई तक क्या होगा बताओ, इससे नेगेटिव में पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, लाइक VS की तरह ही, यही क्योंकि VS की तरह क्यों ना, हम लोग यहाँ पर VS सोर्स अप्लाई किए, यही वोल्टेज इसके ऊपर जा रहा है ना, तो इसमें ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर 2 पाई के बाद 2 पाई पर अल्फा, जब अल्फा एंगल हम यहाँ पर फिर अप्लाई किए, फिर ये पोर्शन क्या होगा, जब इसके पॉजिटिव हाफ आया, फिर थोड़ा देर पहले क्या था, ऑन नहीं था। ओके, तो पॉजिटिव के लिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये वाला,
फिर वो कंडक्ट किया, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, कंडक्ट किया, फिर रिवर्स में फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर थोड़ा जाएगा, फिर कंडक्ट किया, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये था VT का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर। VT का फुल फॉर्म है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर। तो हम लोग को क्या क्या मिला यहाँ पर, आउटपुट वोल्टेज देखा, आउटपुट करंट देखा, आउटपुट वोल्टेज देखा, IG करंट जो पल्स जिस एंगल में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अल्फा एंगल में अप्लाई किए, इसलिए दिखा रहे हैं इस जगह में अल्फा। एक्चुअली अल्फा एक फायरिंग एंगल होता है, मे बी 30, मे बी 45, वो डिपेंड करेगा हम लोग का अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, वो बाद में बताएंगे। अगर गेट पल्स जिसमें देखेंगे, उस गेट पल्स अप्लाई होने के बाद ही मेरा थायरिस्टर ऑन हुआ, और थायरिस्टर ऑन होने के बाद ही हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू हुआ। ठीक है, इसलिए इस बेसिस पे आउटपुट वोल्टेज मिला। फिर आउटपुट कुछ नहीं मिला, मतलब रिवर्स में ओपन सर्किट है, इसलिए वोल्टेज हम लोग को नहीं मिला यहाँ पर। फिर आउटपुट वोल्टेज मिला, फिर नहीं मिला, उस टाइप से आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज सेम है। आउटपुट क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट लाइक एट सेम। उसके बाद हम लोग का थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होना था वो भी हम लोग देखें। जब थायरिस्टर कॉन्डक्ट किया उस टाइम में उसका अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। जिस टाइम में थायरिस्टर कॉन्डक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्डक्ट नहीं कर रहा है मतलब ये शॉर्ट नहीं है, नहीं है मतलब उसके अक्रॉस में उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो यही था टोटल सिंगल फेज हाफ वेव थायरिस्टर सर्किट विद आर लोड और उसका ऑपरेशन, इसका सर्किट डायग्राम एंड इसका वेव फॉर्म। किसी को कोई डाउट? बोलो, किसी को कोई डाउट? खुद से कर पाओगे ना? देखो, फिर से हम थोड़ा रिकैप कर देते हैं। कुछ दो तीन ठो चीज है, और इसी इसी दो तीन ठो चीज तुम्हारा सब जगह में अप्लाई करना होगा तुमको, ठीक है? तो क्या क्या अप्लाई कर रहे हो तुम लोग ना सर? इसमें क्या था ना, सिंगल फेज हाफ वेव थायरिस्टर सर्किट था विद आर लोड। तो डायोड के जगह 10 थायरिस्टर रिप्लेस हो गए, और रेजिस्टिव लोड एंड मेरा जो वेव फॉर्म था, जो सोर्स था, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दिए। फिर से हम उसको देखा जाए सर्किट को। देखो, ये वाला सर्किट को देखा जाए, क्लियर वाला एकदम बेसिक नॉर्मल एक एसी सोर्स लिए, रेजिस्टिव लोड लिए और थायरिस्टर लिए। उसके बाद इसमें क्या हुआ ना, जब पॉजिटिव हाफ रहेगा उस टाइम थायरिस्टर ऑन होगा। उसको ऑन करने के लिए क्या करना होगा ना, हम लोग एक गेट पल्स देंगे। बिना गेट पल्स से भी ऑन हो सकता है, मगर उसका थायरिस्टर डैमेज होने का खतरा रहेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा गेट पल्स अप्लाई करेंगे। और गेट पल्स अप्लाई होने से ही मेरा थायरिस्टर फायरिंग एंगल जब प्रोवाइड कर देंगे, उसी से थायरिस्टर ऑन होना शुरू हो जाएगा। और थायरिस्टर जब ऑन हो जाएगा, ये वाला शॉर्ट हो जाएगा, तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पर यूजिंग रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस। देखो यहाँ से हमको रेजिस्टिव वोल्टेज मिला, बट जब रिवर्स आया, जब ये रिवर्स वोल्टेज आ गया, रिवर्स में क्या हुआ ना, मेरा थायरिस्टर ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि इसका जो एनोड वोल्टेज है वो क्या हो गया ना, वो होल्डिंग करने से नीचे आ गया, तो इसलिए ये वाला ओपन हो गया। ओपन हो जाएगा तो इसमें अभी ये दोनों तार के बीच में कोई जुड़ा हुआ कोई ये नहीं है, ओपन हो जाएगा। तो ये तो ओपन हो जाए मतलब इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा ना। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ ক্লাসে আছি। হুম হুম হুম। हेलो, सुन पा रहे हो ना तुम लोग?